राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना न्यूज रिपोर्टर मौर्य कुमार गौतम। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना में 2027 का चुनाव आने वाला है, यानी विधायक और मुख्यमंत्री का चुनाव आने वाला है। और हमारे साथ सपा प्रत्याशी दावेदार हैं धौलाना विधानसभा से। आज हम इनसे जानना चाहते हैं कि जनता के बीच ये जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मौर्य जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, अपना परिचय भी दे दूं। मैं पंडित श्रवण कुमार शर्मा, मेरा गांव नंदपुर है पास में ही। हम 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं समाजवादी पार्टी के और वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष हैं। हम जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की विकासवादी सोच है, जो युवाओं के लिए रोजगार की सोच है, जो माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए सोच है, हम उसको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। अपने नौजवानों के भविष्य को लेकर बीच में जा रहे हैं। उनके लिए हम आगे क्या करना है उसका हमने पूरा खाका तैयार कर लिया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। उसी को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। जी का कहना है कि अब की बार 2027 के चुनाव में 300 यूनिट बिजली फ्री हर घर को मिलेगी। बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा कर दी है, 300 यूनिट बिजली भी फ्री मिलेगी। महिलाओं के जो हमारी माताएं बहनें हैं उनके खाते में 40,000 रुपया भी जाएगा। और ये जो स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट मची है उत्तर प्रदेश में, इसको समाजवादी पार्टी उखाड़ने का काम करेगी, खत्म करने का काम करेगी। किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है अखिलेश जी ने, 24 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान होगा। बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है, पहले भी आप पिछली सरकार देख लीजिए 12 से 17 की, उसमें जो कहा वो करा और आगे भी जो वो उन्होंने कहा है वो करेंगे। क्योंकि हमारा किसान देश की रीढ़ की हड्डी है और हमारे किसान की तरफ को कोई नहीं सोचता। हमारे किसान के बारे में कोई कभी सुध नहीं लेता। एमएसपी हो चाहे कुछ गारंटी एमएसपी की हो, कोई सुनने वाला नहीं है आज के डेट में। और इस समय किसान बहुत बदहाल है, बहुत बुरी तरीके से करा रहा है। महंगाई पुरजोर पर, आज सिलेंडर देखिए कितना महंगा हो गया, उससे हर चीज़ पे खाने की पर महंगाई बढ़ेगी। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि 24 घंटे में गन्ने का पेमेंट होगा तो होगा। ये समाजवादी ही कर सकती है और माननीय विकास पुरुष अखिलेश यादव ही कर सकते हैं। बात करते हैं 2027 के चुनाव की। जब सपा सरकार आई तो युवाओं को लैपटॉप बांटेंगे और 2027 में यदि सरकार बनती है तो अब के युवाओं को क्या तोहफा दिए जाएंगे? आप कह रहे हैं मौर्य जी, ये कहते हैं इसको का काम बोलता है। शिक्षा के लिए, बच्चों को बढ़ावा देने के लिए, बहन बेटियों को बढ़ावा देने के लिए लैपटॉप दिए। आज कोरोना काल में जो काम आया वही हमारे अखिलेश यादव जी का लैपटॉप काम आया, जिन्होंने हमारी बहनों ने, बेटियों ने घर में बैठ के अपना शिक्षा पूर्ण की। आज हर बच्चे की ज़रूरत हो चुकी है लैपटॉप, मोबाइल। हमारा वही मिशन है, हम शिक्षा के लिए फिर लैपटॉप बटेंगे, साइकिल बच्चों को फिर बटेंगी। तो हमारे तो काम है, हमारे कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे इतने काम हैं कि अगर हम अपने मुख्यमंत्री काल के, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अखिलेश यादव जी के कार्यकाल के काम गिनाने लग जाएं तो हो सकता है 1 महीने में वो काम भी पूरे ना गिना पाएँ हम। इतने काम हमारे अध्यक्ष जी ने किए हैं। आज बिजली का ढिंडोरा पीटा जाता है, 24 घंटे बिजली आ रही है उत्तर प्रदेश में। मुझे बता दीजिए कहाँ 24 घंटे बिजली आ रही है। दूसरी चीज़, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे ढांचा बनाकर हमारे अखिलेश यादव जी ने दिया, अगर कोई मादा दे रहा है कि मैं 10 घंटे भी दे रहा हूँ, वो 24 घंटे की बात करते हैं, 8 और 9 घंटे से ज़्यादा कहीं आ ही नहीं रही। और वो भी आ रही है तो वो उसी वजह से आ रही है कि अखिलेश यादव जी की दूरगामी सोच थी कि उन्होंने पहले ही बिजली घर और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दिया, लेकिन इन पे वो भी नहीं रखा गया। आज स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। धौलाना में देख लीजिए, पीएचसी में कितनी मशीनें लगी हुई हैं, हर आदमी लुट रहा है। आज पैसा गरीब आदमी का, किसान का कहाँ जा रहा है? दवाइयों में। डॉक्टर हापुड़ चले जाओ जी, गाजियाबाद चले जाओ जी। हम ऐसा इंतजाम भी करेंगे कि हम जो स्पेशल सब मशीनें हैं हर रोग के उपचार की, हम ऐसा करेंगे कि अपनी हर विधानसभा पर उपलब्ध हो। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की सोच है। इससे जन जीवन सुधरेगा, इससे लोगों के
भाषण देने से नहीं आएगा कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा, नहीं। कहा था किसी ने, लेकिन नहीं, वो करने से, धरातल पे करने से होगा। अखिलेश यादव जी ने कहा है तो करेंगे, और यहाँ विकास की गंगा बहेगी, आप देखना। बात करते हैं धौलाना विधानसभा की। धौलाना विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं। यदि जनता आपको मौका देती है, जनता आपको मौका देती है, तो धौलाना विधानसभा को आप क्या करके दिखाएंगे? देखिए, धौलाना विधानसभा को मैं अगर अपनी बात करूं, सबसे पहले शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे। शिक्षा पे जो हमारे नौजवान साथी हैं, आज वो शिक्षा पा करके भी नौकरी नहीं पा रहे, और हमारे क्षेत्र में हमारे लोगों की ज़मीन छीन ली जा रही है, ज़मीन ले ली जा रही है, और वो नौकरी लेने जाए कहाँ, गुड़गांव जाए या हरियाणा जाए, राजस्थान जाए। लेकिन हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो यहाँ के लोकल उद्योग हैं, उनमें योग्यता के आधार पर हमारे युवा नौजवानों को नौकरी मिलनी चाहिए, वो लोकल में मिले, तो उससे उसको पैसे की बचत होगी और उसको काम करने में भी अच्छा आनंद आएगा कि वो नज़दीक में अपना नौकरी पा जाएगा। और दूसरा, शिक्षा की बात कि बच्चों को फीस बहुत महंगी हो रही है, हम उसमें भी छूट कराएंगे। हमारे अध्यक्ष जी का विजन है कि बच्चों को जितना पढ़ा देंगे आने वाले समय में वही काम आएगा। तो हम शिक्षा के लिए करेंगे, स्वास्थ्य के लिए करेंगे, रोजगार की आपको मैंने बता दी। दूसरा जो ये अस्पताल वाली बता दी, अस्पताल की व्यवस्था करेंगे, तो इससे आम लोगों को सुविधाएं होगी। यहाँ धौलाना में सरकार कितने दिन से चल रही है, धौलाना में एक बस स्टैंड रोडवेज होता तो यहाँ से नोएडा चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सीधी डायरेक्ट सेवा देंगे यहाँ से, ये हमने सोच रखा है। दूसरा, डिग्री कॉलेज कन्याओं का यहाँ सब मिले, वो गुलाबटी या बुलंदशहर या गाजियाबाद क्यों जाएं, वो यहाँ पे उपलब्ध हो। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की विकासवादी सोच है, हम उनकी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, और ये सबको मिल करके, सबको साथ लेकर के समानता और समरसता को रखाते हुए जो आज खाई समाज में पाटी जा रही, गिरी जा रही है, उसको हम पाटने का काम करेंगे, भाईचारे को बढ़ाएंगे। सबसे पहला मूल मुद्दा यह है कि भाईचारा जितना हमारा बढ़िया रहेगा, उतने ही हम लोग आसानी से अपना जीवन यापन करेंगे। तो हम इन्हीं मुद्दों को लेकर, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो विकास के मुद्दे हैं, जैसे भ्रष्टाचार तहसील में, धौलाना की तहसील में मैं कहना चाहता हूँ, किसानों के साथ भ्रष्टाचार होता है। यहाँ एक किसान जाता है फर्द निकलवाने के लिए, वो 2-2 घंटे खड़ा रहता है, और भ्रष्टाचारी लोग उनकी सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन हमारी सरकार आएगी तो हम उसको भ्रष्टाचार मुक्त भी करके दिखाएंगे धौलाना को। जितनी बदनाम धौलाना तहसील है, इसको उतनी ही हम ये भी करके दिखाएंगे कि हाँ भाई, यहाँ पे फ्री में भी काम होता है। सर, जनता का कहना है कि 2027 के चुनाव में अखिलेश सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, लूटपाट होती थी, क्या ये सही है या गलत है? देखिए, ये सब आज आंकड़े देख लो आप, आज का डाटा अगर आप उठा कर देखोगे तो उसमें सबसे ऊपर है। और मैं ज़्यादा बड़ी नहीं कहता, छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ राष्ट्रीय लेवल का, वो राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है जवाब देने का। लेकिन हमारी सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी तो बहन बेटियां लैपटॉप कैसे चला रही थी? बहन बेटियां अगर सुरक्षित नहीं थी तो बहन बेटियां लैपटॉप कैसे चला रही थी? हमारे विकास के काम कैसे हो रहे थे? ये सब इन लोगों की चाल होती है, ये लोगों को भड़काते हैं, इसमें ये माहिर हैं, विपक्षी इसमें माहिर हैं, और बहुत पब्लिक अब सब जान चुकी है। अब इनकी कोई चाल, कोई झूठ चलने वाला नहीं है, सब लोग समझ गए। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, महंगाई से भी, बेरोजगारी से भी। अभी इसका एग्ज़ाम निकला, किस चीज़ का? होमगार्ड का। उसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे? क्या वो IPS IAS बनने जा रहे थे? ये केवल क्या था, फार्म भरवा लिए, पैसा कलेक्शन हो गया। ये भी कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार की ही देन है, और उन बच्चों को अपने घर लौटना पड़ा, कुछ भी नहीं मिला। जब आप क्वेश्चन ऐसे पूछोगे, सवाल ऐसे पूछोगे कि होमगार्ड का तो पेपर और IAS का उनसे सवाल पूछ रहे हो, क्यों रखा आपने वो सवाल? तो ये सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी के भी हैं, और शिक्षा चरमरा रही है। जो प्राथमिक विद्यालय हैं हमारे, सरकारी स्कूल हैं हमारे, उनका देखिए आज गवर्नमेंट रखरखाव भी नहीं कर पा रही। तो हमारी गवर्नमेंट आएगी, हमारी सरकार इस बार 27 में आ रही है। ये सब ने, आम जनता ने मन बना लिया है कि हमारी सरकार आ रही है, और वो सरकार विकास का काम करके दिखाएगी और आम जनता को सुकून दिलाएगी, किसानों को सुकून दिलाएगी। सर, मेरा अहम सवाल, आप धौलाना विधानसभा में गांव-गांव जा रहे हैं, घर-घर जा रहे हैं, तो आप प्रत्याशी हैं, तो आपको किन किन समाज के लोगों का सहयोग मिला है? मुझे हर वर्ग के समाज का,
चाहे वो मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो, सैनी समाज हो, कोरी समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, मतलब कहने का ये है जो समाज का ताना बाना होता है, जो एक हमारा गुलदस्ता है, वो हर समाज के, हर धर्म का, हर वर्ग का, प्रत्येक व्यक्ति का मुझे प्यार और आशीर्वाद और स्नेह मिल रहा है। और मैं उन सभी का आभारी भी हूँ कि उन्होंने प्रथम बार जैसे मैंने तैयारी की है, वो मुझे सब बहुत स्नेह और प्यार दे रहे हैं और मैं उनका जीवन पर्यंत ऋणी रहूँगा और उनके लिए रात और दिन काम करके दिखाऊँगा। इस विधानसभा का उत्तर प्रदेश के पटल पर विकास में नाम करके दिखाऊँगा, ये मेरी अपनी विचारधारा है।